बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जी लेक्चर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, जिसे हम WBS भी कहते हैं। WBS एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आप प्रोजेक्ट दुनिया में कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो उसमें जो सबसे पहले जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, WBS। मतलब WBS की मैं अब इसके WBS ही कहूँगा अब आगे। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर असल में क्या होता है, ये क्यों क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, ये आगे हम जाके अब डिस्कस करते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस तरह है जी कि ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की को एक सेगमेंट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। मसलन हम एक अगर कोई एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो जी वो प्रोजेक्ट किन किन हिस्सों में डिवाइड होगा या किन किन सेगमेंट में डिवाइड होगा, वो हर एक सेगमेंट को डिवाइड करता है। फिर उस सेगमेंट के अंदर सब सेगमेंट कितने हैं, फिर वो उनको डिवाइड करता है कि जी इस सेगमेंट के अंदर ये सब सेगमेंट होंगे। मसलन अगर हम देखें जी एक प्रोजेक्ट है तो हम कहते हैं जी कि हमने कोई घर बनाना है, तो हम कहेंगे जी घर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किन किन चीजों में डिवाइड होगा, फिर उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी लगानी है वो किन किन चीजों में डिवाइड होगी, घर की जो डेकोरेशन करनी है वो किन किन चीजों में डिवाइड होगी। ये तीन चीजें मेन हैं और आगे वो सब डिवाइडेड किन किन चीजों में है। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन करें तो हमारे लिए डेफिनेशन है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एज ए डिलीवरेबल ओरिएंटेड हायरार्किकल डीकंपोजिशन ऑफ द वर्क। अब पहले इसको समझें कि डिलीवरेबल मसलन कि एक डिलीवरेबल है कि आप इसको इतने मसलन इस तरह आपने इसको डिवाइड करना है कि आप दूसरे को समझा सकें, ठीक है, और आप उनको उनको बाकी एक अलहदा सेगमेंट के तौर पर दूसरे को बता सकें, दे सकें, हाँ भी ये आपका एक सेगमेंट है। ओरिएंटेड हायरार्किकल डीकंपोजिशन, हायरार्किकल डीकंपोजिशन का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट की क्या हायरार्की है और हमने उसको किस तरह से सेपरेट सेपरेट करना है उसकी हर हायरार्की को, ठीक है जी, ऑफ द वर्क के काम को, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोजेक्ट टीम, जो प्रोजेक्ट टीम एग्जीक्यूट करती है। असल में अगर मैं इसको ये कहूं, मसलन मैं इन शॉर्ट अगर इसको ये कहूं कि ये प्रोजेक्ट का टोटल स्कोप है, टोटल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि हमने तमाम प्रोजेक्ट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया और हमने ये कहा कि जनाब ये प्रोजेक्ट जो है इतने इतने इन इन सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होगा, इस सेगमेंट पे इतनी कास्ट और इतना बजट लगेगा, इस सेगमेंट पे इतनी कास्ट इतना बजट लगेगा, इस सेगमेंट पे इतनी कास्ट और इतना बजट लगेगा, ठीक, और ये सेगमेंट इतने दिनों में कंप्लीट होगा, ये सेगमेंट इतने दिनों में, ये सेगमेंट इतने दिनों में, और ये सेगमेंट जो है इन इन चीजों से रिलेट होगा। मीन वो सारा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, जो भी स्कोप होगा प्रोजेक्ट का, वो उससे क्या होगा, वो उसके साथ अटैच होगा। अब अगर हम बात करें जी इसकी कितनी किस्में हैं, तो जी इसकी दो किस्में होती हैं, एक डिलीवरेबल बेस्ड है और दूसरा फेज बेस्ड है जी। डिलीवरेबल बेस्ड कॉमन एंड प्रेफर्ड अप्रोच है जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है। आगे हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, चलें जी अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। डिलीवरेबल बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है जी? डिलीवरेबल बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, कि हमने अपने उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजें करके देनी है। अब मैं इसके एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एग्जाम्पल यह है कि हमने एक मुकम्मल घर बना के देना है, मुकम्मल घर बनाना है, तो हमने ये कहा जी इस घर के अंदर कौन कौन से तीन काम होंगे, या हमने इस घर को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है जी, तीन हिस्सों में। वो नीचे एग्जांपल भी दिया जी। इंटरनल हिस्से, इंटरनल में क्या होगा जनाब के इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग होगी। फाउंडेशन में क्या होगा जी के एक्सकेवेट है जी, एक्सकेवेट होगा और स्टील इरेक्शन होगी। एक्सटर्नल में मेसनरी वर्क और बिल्ड एंड फिनिशिंग होगी। हमने इनको इन तीन चीजों में डिवाइड किया है जी, ठीक है जी। अब हम ये तीनों चीजें अलहदा अलहदा उसको डिलीवर कर सकते हैं। मसलन हमने कहा जी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, इलेक्ट्रिकल काम करवा दिया और प्लम्बिंग का काम करवा दिया जी, ये जी कंप्लीट हो गया। अब फाउंडेशन का काम है जी, ये कंप्लीट हो गया। एक्सटर्नल में जी मेसनरी वर्क और बिल्डिंग का ये कंप्लीट हो गया। आपको आपकी डेली रूटीन में भी आपको एग्जांपल्स मिलती होंगी। आप कहते होंगे यार मेरा घर बन गया है, बिजली का काम हो रहा है,
यानी देखें, घर एक बनना एक अलहदा सेटअप है, ठीक, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का एक सेगमेंट आपने बनाया, वो आपका घर था, जिसकी दीवारें थी, जिसकी छतें थी, जिसका ये सारा वो एक शेप में आ गया। अब आप कहते हैं जी वहां इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है, फिर आप कहते हैं जी वहां प्लम्बिंग का काम हो रहा है। मीन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग एक अलहदा काम था। फिर आप कहते हैं जी कि अब मेजनरी वर्क्स हो रहा है, फिनिशिंग हो रही है जी, क्योंकि जी सारा कुछ हो गया था, बिजली का काम भी हो गया है, प्लम्बिंग भी हो गई है, मेसनरी वर्क भी हो गया है, अब फिनिशिंग हो रही है। फिनिशिंग के बाद अगर हम कहें हमने फर्निश्ड हाउस बनाना है, तो हम इसका एक चौथा ब्रेकडाउन भी रख सकते हैं, जो इसको फर्निश्ड करेगा। मसलन ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये फर्निश्ड हैं, ये चीजें हमारे लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के डिलीवरेबल बेस्ड में आती हैं। हर एक चीज एक सेपरेट सेपरेट डिलीवरेबल है। मसलन अगर आप इसकी डेफिनेशन में गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि दी प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट्स, स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट्स, वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड, हम किस तरह जो अपना काम है वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब नीचे इसकी एग्जांपल देखें, मैंने उसी एग्जांपल को आपको समझाया, लेकिन एक बार फिर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फिर उसी चीज पर लेकर चलता हूं जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, आपने घर बनाना है इंटरनली। अब देखें 100% वर्क है, और वो 100% वर्क जो है वो इंटरनल में, मसलन इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में आपका 45.60% लगेगा, बजट आपका 86,000 है। फाउंडेशन में आपका 24% लगेगा, बजट $46,000 है। एक्सटर्नल में आपका वर्क जो है 30.40% है, और 83,000 है। अब देखेंगे आपको पूरे पूरे अपने उस प्रोजेक्ट की का स्कोप बता रहा है, उसके साथ जुड़ने वाली कास्ट और बजट बता रहा है। आप इलेक्ट्रिकल का काम फिर आगे बताएगा जी, जब आप इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे तो इतना होगा, प्लम्बिंग के काम पे फिर इतना लगेगा, एक्सकेवेट के काम में इतना लगेगा, स्टील इरेक्शन में इतना लगेगा, अब मेजनरी वर्क्स में इतना लगेगा, बिल्डिंग की फिनिशिंग में इतना लगेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, डिलीवरेबल बेस्ड वर्क डाउन स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम कहते हैं फेज बेस्ड वर्क डाउन स्ट्रक्चर। फेज बेस्ड और डिलीवरेबल बेस्ड में क्या फर्क होता है? फेज बेस्ड में आप पहले बिल्कुल इनिशियल पार्ट से शुरू होते हैं, और आप जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं हो जाता, या एक फेज इतना कंप्लीट नहीं हो जाता कि वो मसलन उसकी कोई कोई उस कोई वो एक ऐसी खास शेप में आ जाए, एक ऐसे खास स्टेज पे आ जाए कि जिसकी बेस पर आप अगला फेज जो है वो स्टार्ट कर सको। ठीक, लेकिन अगर हम पीछे में बैक स्लाइड पर चलूं, डिलीवरेबल बेस्ड में क्या होता है, डिलीवरेबल बेस्ड वर्क डाउन स्ट्रक्चर में आप ये मसलन इन तीनों चीजों को सेपरेट सेपरेट लेके भी चल रहे होते हो सकता है आपका घर भी बन रहा हो, आप एक्सटर्नल वर्क भी कर रहे हो सकता है आप प्लम्बिंग का काम भी, मसलन एक रूम बनाया वहां प्लम्बिंग का काम शुरू हो गया, दूसरा रूम बनाया वहां पर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम शुरू हो गया। मसलन आपने हर एक चीज को अलग अलग करना है। और ये भी हो सकता है कि आपने घर बनाया, फाउंडेशन करने वाले और थे, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग करने वाले और थे, मेंसरी और बिल्डिंग फिनिशिंग वाले करने वाले और थे, ये लोग और होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आप फेज वाइज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो जो लोग डिजाइन करते हैं वही प्रोक्योरमेंट करते हैं, और वही मिलकर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वही इंस्पेक्शन करते हैं, और वही टर्नओवर करते हैं। मसलन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस की ही, यानी एक ही किस्म की चीज की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, वहां सेपरेट सेपरेट नहीं होता, यहां सेपरेशन ऑफ द फंक्शंस है, वहां सेपरेशन ऑफ द पार्ट्स है। ठीक जी, बेस पे phase based WBS, the level 1 has 5 elements. Each these elements are typical phases of a project. The level 2 elements are the unique deliverable in each phase. Regardless of the type of WBS, the lower level elements are deliverable. ठीक है जी, जो लोअर लेवल एलिमेंट्स हैं वो डिलीवरेबल्स होंगे। नोटिस that elements and different legs have the same name. Phase-based WBS require work associated with multiple elements by divided it into the work unique to the each level. Elements AWS dictionary is created to describe the work in each element. मसलन आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स की, एक डिटेल क्रिएट कर लेते हैं। अब डिक्शनरी क्यों इसे यहां कहा गया? डिक्शनरी इस वजह से कहा गया कि आप कहते हैं जी कि जब मैं इस घर को डिजाइन लिखूंगा
तो इस यहां डिजाइन का ये मतलब होगा। अब अगर सपोज मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूं, देखें इसको समझिएगा जरा। अगर मैं कोई रोड बना रहा हूं, मेरे पास रोड का प्रोजेक्ट है, तो उसकी डिक्शनरी में डिजाइन का और मतलब होगा, घर की डिक्शनरी में डिजाइन का और मतलब होगा, हॉस्पिटल की डिक्शनरी में डिजाइन का और मतलब होगा। डिक्शनरी उसी एक स्पेसिफिक मसन वर्क उस प्रोजेक्ट की होगी, जिसमें उसी प्रोजेक्ट के स्कोप से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन या उसको एक्सप्लेनेशन दी होगी जी। क्योंकि प्रोक्योरमेंट इस घर को में बनाने में किस किस को कहेंगे जनाब, कंस्ट्रक्शन किसको कहेंगे, इंस्पेक्शन का क्या मतलब है, टर्नओवर का क्या मतलब है। अब डिक्शनरी में आगे उसके हेड सब हेडिंग्स होंगी कि जी डिजाइन का मतलब है जी परमिट्स, और परमिट्स का मतलब ये होगा, फिर ड्राइंग्स ये मतलब है, फिर इलेक्ट्रिकल का ये मतलब है, मसलन ये सारी चीजें आपको फेज बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में होंगी। अब पॉइंट मस्ट बी नोटेड इन डब्ल्यूबीएस। आपने जी पॉइंट्स, ये पॉइंट्स नोट करने हैं। मैंने अभी कहा कि आप रोड बनाएंगे तो डिफरेंट है, आप हॉस्पिटल बनाएंगे तो डिफरेंट है, आप कोई भी चीज बनाएंगे तो उसका वो डिफरेंट आपको उसकी डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब एवरी प्रोजेक्ट इज अ डिफरेंट, every project manager is a different, and every WBS is a different। हर जगह का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट होता है, प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है। अब हो सकता है एक ही प्रोजेक्ट की डिक्शनरी एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो दो प्रोजेक्ट में वो डिफरेंट बना दें। ठीक है जी, एक ही प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट तरीके से उसका वर्क ब्रेकडाउन, मतलब मैं किसी प्रोजेक्ट का मैनेजर हूं तो मैं उसका डिफरेंट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करेंगे। आप में से कोई प्रोजेक्ट का मैनेजर है तो वो डिफरेंट होगा, बी करेगा तो वो डिफरेंट हो सकता है स्ट्रक्चर बना दे। तो यहां एक क्वेश्चन जहन में आता है, व्हाट इज द राइट WBS, फिर सही वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कौन सा है। बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का यह है, व्हाट स्ट्रक्चर मेक्स द प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल। जो स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मोर मैनेजेबल, प्रोजेक्ट को सही मैनेज कर देगा, वो आपका ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर होगा, वो आपका ज्यादा अच्छा WBS कहलाएगा। हम उसे कहते हैं जी वो आपका बेहतरीन मैनेजेबल WBS होगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा। हाउ टू मेक ए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। इसके अंदर जो पॉइंट है अगर उनको भी आप याद रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन पॉइंट यही होंगे। गैदर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, आप पहले वो मेन डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे जो उस प्रोजेक्ट के साथ जरूरत होगा, वो मेन इंफॉर्मेशन। यहाँ गैदर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स का मतलब इंफॉर्मेशन भी है, वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो स्कोप भी है, उस स्कोप के बारे में भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोडक्ट के मुताबिक है। ठीक है जी, गैदर क्रिटिकल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई कंटेंट कंटेनिंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स सच एज प्रोजेक्ट का चार्टर क्या होगा, स्कोप स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, PMP सब्सिडरी प्लान, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने क्या प्लान बनाए हैं। आइडेंटिफाई द की टीम मेंबर्स, कि की टीम मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, एनालाइज द डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई द डिलीवरेबल्स, कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और डिलीवरेबल्स, मसलन किस चीज को हमने कंप्लीट करके प्रिपेयर करके बनाकर किस किस सेगमेंट में हमने कैसे कैसे उनको डिलीवर करना है। डिफाइन लेवल 1 एलिमेंट्स, आपका लेवल 1 क्या होगा, लेवल 2 क्या होगा, वो सारे लेवल असल में सेगमेंट्स होंगे जी। ठीक है, आप उनको सेगमेंट्स भी कह सकते हैं। डिफाइन द लेवल 1 एलिमेंट्स, लेवल 1 एलिमेंट्स आर अ समरी ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट मस्ट कैप्चर 100% ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप, कि प्रोजेक्ट का स्कोप जो 100% प्रोजेक्ट स्कोप है उसके मुताबिक होगा। 100% ऑफ स्कोप इज कैप्चर्ड, दिस रिक्वायरमेंट इज कॉमनली रेफर्ड टू आर द 100% रूल। 100% रूल मीन कि प्रोजेक्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है क्या वही चीजें, वही बेनिफिट्स प्रोजेक्ट में हैं, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। डीकम्पोज ब्रेक डाउन एलिमेंट्स, आपने तमाम एलिमेंट्स को डीकम्पोज करना है। डीकम्पोज, कंपोज का मतलब इकट्ठे करना, डीकम्पोज मीन उसको सेपरेट कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। बीइंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द लेवल 1 डिलीवरेबल इनटू यूनिक लोअर लेवल डिलीवरेबल, this breakdown technique is called decomposition. Continue breakdown to the work until the work covered in each element is managed by single individual or organization. Ensure that all elements are mutually exclusive. अब देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन कि एक दूसरे से वाकई सेपरेट है, वाकई आइसोलेटेड है।
आप ये नहीं है कि एक दूसरे का कंपोनेंट हो तो आप उनको कहें कि इनको सेपरेट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना फूल से खुशबू अलग नहीं हो सकती, तो ये इस तरह का कुछ मसन इंक्लूसिव ना हो, एक्सक्लूसिव है वो म्यूचुअली। अब आपने ब्रेक काम को उतनी देर तक या उन हिस्सों में डिवाइड करना है कि हर एलिमेंट्स जो है वो मैनेज हो सके। हमने पीछे बोला था ना, मैंने सवाल पूछा था व्हाट इज द बेस्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने यही कहा था कि जनाब जिसमें आपके प्रोजेक्ट को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अब असल में हाँ, जब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर जो आपकी टीम है वो ये समझने लग जाए, हाँ ये मैंने ये इतना जो एलिमेंट है ये मुझसे कवर हो जाएगा, ये इसको मैं ऑर्गेनाइज कर लूंगा, इसको मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो फिर वो इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन जो है वो ठीक है। ठीक है, आपने खुद अंदाजा लगाना है, सवाल पूछना है अपने आप से, अपनी टीम से, कि क्या हम जिन चीजों में डिवाइड कर रहे हैं क्या वो वर्क मैनेज हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, फिर वो मैनेज, ये बेस्ट है, यानी बेस्ट अप्रोच है वर्क मैनेज ब्रेक डाउन की। Ask the question, would any additional decomposition make the project more manageable? फिर ये सवाल भी पूछें, क्या हम इतने हिस्सों में इसको कर लेंगे या मजीद इसको क्या कहते हैं कि ये डिकम्पोज करें, मजीद इसको सेपरेट करें, मजीद इसके सेगमेंट बनाएं, क्या अगर मजीद कोई निश तो नहीं रह गई। अगर नो है तो ठीक है, अगर यस है तो फिर उसको मजीद करें जी। क्रिएट WBS डिक्शनरी, डिक्शनरी के बारे में बात हो चुकी है जी। आप उसका कंटेंट क्रिएट करें, फिर डिक्शनरी क्रिएट करें जहां हर ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का मीनिंग, फिर उसके आने वाले सब जितने भी एलिमेंट्स हैं या एंटीसीडेंट्स हैं उनके मीनिंग क्या होंगे वो क्रिएट करें। द WBS डिक्शनरी इज अ नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क कवर्ड इन ईच एलिमेंट एंड द लोएस्ट लेवल एलिमेंट्स इन द WBS आर कॉल्ड वर्क पैकेजेस। तो हम उसे क्या कहेंगे जी, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, वर्क पैकेजेस कहलाएंगे। ठीक, आगे इनके बारे में डिस्कस होगा। क्रिएट द DBS डिक्शनरी डिस्क्रिप्शन at the work packages level with detail enough to the ensure that 100% of the project is covered, कि जी 100% जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो कवर हो गया। The description should include information such as boundaries, milestones, risk owners, costs, etc. क्रिएट गैंट चार्ट शेड्यूल, गैंट चार्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था। आप क्या करेंगे जी, गैंट चार्ट शेड्यूल करें, क्रिएट करेंगे। डीकम्पोज द वर्क पैकेजेस एज एक्टिविटीज एज अप्रोप्रिएट, तो वर्क पैकेजेस को डीकम्पोज करेंगे और एक्टिविटी कोई भी है उसे अप्रोप्रिएट करेंगे। एक्सपोर्ट और एंटर द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इनटू अ गैंट चार्ट फॉर फर्दर शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, कि जी फर्दर शेड्यूल और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए। एक चीज यहाँ पे सुन रहे हैं, एक चीज आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, बहुत सारे लोग वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्टेबल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इट इज नॉट ए प्रिडिक्टेबल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इट इज ए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वो वर्क जो आपने उस प्रोजेक्ट पे परफॉर्म करना है, वो वर्क जो उस प्रोजेक्ट पे होना है, वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। और सम टाइम ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी चीजें आप उसको पहले ब्रेकडाउन कर देते हैं, लेकिन उसको असल उस वक्त आप उनको काम में लाते हैं जब वो कोई काम स्पेसिफिकली उस स्टेज पे पहुंच जाता है। मसलन गैंट चार्ट में आपने ये कहा कि जनाब 80% जब ये काम हो जाएगा तो हम बिजली का काम करवाना शुरू हो जाएंगे। आपने बिजली के काम को डीकम्पोज जरूर किया था, एक सेगमेंट जरूर बनाया था, लेकिन आपने उसकी एक बजट भी रखा था। लेकिन जब आप काम शुरू करवाएंगे तो हो सकता है वो बजट ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है उस सेगमेंट को आपको मजीद किसी सेगमेंट में डिवाइड करना पड़े। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये वर्क ब्रेकडाउन है। कि जी प्रिडिक्शन में तो ये होता है कि ये हो जाएगा, लेकिन असल में क्या होगा जब आप काम करेंगे, तो ये एक रियल बेस्ड ब्लूप्रिंट है जो आपके प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल है, जो आपके प्रोजेक्ट को रियल बेस्ड ब्लूप्रिंट है जिसकी बेस पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो काम करेगा। यहां तक कि ये हमारा आज का लेक्चर है। बाकी जो इसका लेक्चर है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम बाद में इसके बाद डिस्कस करेंगे जी।